गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कानपुर, आपको गॉल ब्लैडर या पित्ताशय से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में बताऊंगा। अक्सर ये राय दी जाती है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना चाहिए। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कहते हैं कि हमको राय दी गई है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराइए। आखिर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन क्यों करना चाहिए? अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण दर्द हो रहा है और वो दर्द दवाइयों से ठीक हो जा रहा है तो तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये दर्द दवा लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है और ये हम जांच द्वारा पता कर लेते हैं कि ये दर्द गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण है, तो आपका ऑपरेशन अवश्य होना चाहिए। दूसरा कारण होता है कि आपने दवाइयां ली, आपका दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से हो गया। बार बार दर्द होने के कारण बहुत सी परेशानियां आती हैं और इसलिए ऑपरेशन की राय दी जाती है। तो दो मुख्य कारण ऑपरेशन के लिए हो गए। एक तो ये दर्द जो दवाई देने के बावजूद ना ठीक हो रहा हो या बार बार हो रहा हो। अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर के मुख पर अटक गया, जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं, तो एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का उसके मुख पर अटकने के कारण उसमें उत्पन्न सूजन। यह सूजन कई प्रकार की हो सकती है। यह माइल्ड हो सकती है जो कि 1-2 दिन की दवाइयों से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर यह बार बार हो रही है तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि दर्द बना रहता है और दर्द के साथ बुखार, उल्टी और भूख ना लगना, ये 3 मुख्य कारण हैं जो इस बीमारी से जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए किसी को गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई और हमारा जो भी जांच हम कर रहे हैं उससे ये कंफर्म हो जाता है, तो ऑपरेशन अवश्य करना चाहिए। ये हमारी जो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी सर्जरी है वो कहती है कि जब भी मरीज गॉल ब्लैडर में सूजन लेकर के आए उसका ऑपरेशन अवश्य होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने ऑपरेशन नहीं कराया और वो केवल दवाइयों पर अपनी बीमारी ठीक कर रहा है या उनके फिजिशियन दवाइयां देने से उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो भी ऑपरेशन बीमारी के ठीक होने के बाद कराना चाहिए। वह इसलिए कि अगर एक बार सूजन आई है तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन खराब हो जाता है और इसमें बार बार सूजन आने की संभावना बनी रहती है। यहां तक तो गॉल ब्लैडर की बीमारी गॉल ब्लैडर में सीमित है, मगर अगर यह स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर पित्त की नली में चला गया तो बीमारी अब गॉल ब्लैडर से आगे बढ़ गई। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक समस्या यह हो सकती है कि यह स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल करके पित्त की नली में अटक गया और लिवर का रास्ता इसने ब्लॉक कर दिया। इससे मरीज को एक प्रकार की जॉन्डिस होती है जिसको हम लोग सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इसमें कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि जॉन्डिस का मतलब होता है आंखों में पीलापन आना, पूरा शरीर पीला पड़ सकता है, शरीर में खुजली होना और बुखार आना। यह बुखार जाड़ा देकर के भी आ सकता है। जाड़ा देकर के बुखार, पीलिया और दर्द को हम लोग कोलेंजाइटिस कहते हैं। ये कोलेंजाइटिस मरीज को बहुत बीमार कर देती है और कभी कभी इसके कारण ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है और दिमागी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अभी तक हमने ये समझा कि अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर के बियॉन्ड चला जाता है तो बीमारी बड़ी हो जाती है। अब क्या होगा? हमें न केवल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने की आवश्यकता होगी बल्कि इस पित्त की नली में
जमे हुए रुके हुए स्टोन को भी निकालना होगा, तो बीमारी या समस्या बड़ी हो गई। कभी कभी यह स्टोन और आगे बढ़ता है और एक ग्रंथि पेट की और होती है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज और लिवर के दोनों के ही जूसेस मिल करके हम लोगों का खाना पचाने में मदद करते हैं। पैंक्रियाज का रूल ये होता है कि जो हम फैट या वसा लेते हैं और प्रोटीन, इनको पचाने में वो बहुत मदद करता है। अगर उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया तो पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है। यह सूजन भी कई प्रकार की होती है। सूजन बहुत हल्की हो सकती है जिसको माइल्ड पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, और क्योंकि यह गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण है इसको कहते हैं एक्यूट बिलियरी पैंक्रेटाइटिस। यह समस्या कुछ दिनों की दवाइयों से ठीक हो जाती है, परंतु अगर पैंक्रियाज में सूजन सीवियर हो गई या खतरनाक हो गई, बढ़ गई, तो यह स्थिति कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसमें मरीजों को कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने तक अस्पताल में बिताने पड़ सकते हैं। अतः यह समझा जा सकता है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन या गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन शुरुआती अवस्था में कराने पर हमेशा बीमारी को ठीक करने का बहुत अधिक संभावना होती है। और आपको जैसा कि विदित है, आजकल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन दूरबीन विधि या लैप्रोस्कोपी विधि से किया जाता है। लैप्रोस्कोपी विधि का जो बहुत बड़ा लाभ है, एक तो मरीज को उसी दिन या अगले दिन छुट्टी दी जा सकती है अस्पताल से। बहुत छोटे ही छोटे छिद्र किए जाते हैं, कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आमतौर पर हफ्ते 10 दिन में मरीज अपने काम पर वापस जा सकता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, जैसे कि पीलिया या पैंक्रियाज में सूजन, तो इनको ठीक करने में कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने लग सकते हैं। और इससे से जुड़ा हुआ खर्च है, जो एक बीमारी 1 या 2 दिन में ठीक हो सकती है, वो अब कुछ महीनों तक जा सकती है और इस दौरान बहुत ही अधिक व्यय हो सकता है। अतः गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अगर स्टोन डिजीज के कारण किसी ने राय दी है तो वो अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।